गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 5.2 एक्सरसाइज है उसका 9th और 10th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इसने एक समांतर श्रेणी है हमारे पास जिसमें हमारे पास 60 पद हैं। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद हमारे पास है क्रमशः 7 और 125। प्रथम पद है हमारे पास 7 और अंतिम पद है हमारे पास 125, तो उसका हमें 32वां पद ज्ञात करना है। हमें पता है कि 32वां पद ज्ञात करने के लिए, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें उस श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर चाहिए होता है। अब इसने प्रथम पद तो हमें दे दिया 7 है, हमें पहले सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सारवंतर ज्ञात करने के लिए इसने क्या कहा है कि हमारे पास श्रेणी में केवल 60 पद हैं और अंतिम पद हमारे पास 125 है। अंतिम पद का मतलब है वो पद कौन सा होगा, लास्ट वाला पद 60वां पद होगा। तो ये 125 हमें दिया हुआ है, वो है इस श्रेणी का 60वां पद। और इसके लिए प्रथम पद है हमारे पास, श्रेणी का प्रथम पद जो है हमारे पास, उसका मान है हमारे पास 7। अब हमें इसका अंतिम पद लिखना है। अंतिम पद जो हमारे पास 60वां पद होगा, जिसको हम लिखेंगे A60 से। इसका मान कितना दिया हुआ है इसने, 125। अब यहां से A60 का सूत्र क्या होता है, A60 का सूत्र होता है A + 59D बराबर हमारे पास है 125। अब यहां से हमारे पास A का मान कितना है, A का मान है 7 + 59D बराबर हमारे पास 125। 7 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 59D बराबर 125 - 7। 125 में से 7 घटेंगे, ये बच जाएंगे 118। डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 59 गुना में है, भाग में चला जाएगा, 118 बटा में 59 भाग देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो डी का मान हमारे पास आ गया 2, ए का मान है हमारे पास 7। अब हम इसका 32वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो एपी का 32वां पद, जिसको हम किससे लिखते हैं, A32 से। सूत्र क्या होगा, A + 31D। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 7, 31 गुना में डी का मान कितना है 2। तो 7 + 31 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 62, और 7 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 69। तो हमारे पास इस श्रेणी का 32वां पद कितना आ गया है, 32वां पद हमारे पास आ गया है 69। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें इस तरह का जब क्वेश्चन दे, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो हमें इसमें कुछ संख्याएं माननी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें ना तो ए का मान दिया है, ना ही इसने डी का मान दिया है, सिर्फ उनका योग दिया हुआ है। तो हमें इसमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो संख्याएं मानने के लिए हमारे पास कुछ हमें ध्यान रखना है। तो वो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, अगर हमें 3 संख्याएं माननी हो तो 3 संख्याएं हमें माननी होंगी, A - D, A और A + D। ये ऐसी संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में हैं, और उनमें अगर 3 संख्याओं के लिए बोले तो हम ये 3 संख्याएं उनमें लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास अगर 4 संख्याएं हमें माननी हो तो 4 संख्याएं हम क्या लिखेंगे, 4 संख्याएं हम लिखेंगे A - 3D, A - D, A + D और A+ हमारे पास है 3D। ये 4 संख्याएं हमें माननी पड़ेंगी अगर हमें समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं माननी पड़े। उसके बाद अगर हमें 5 संख्याएं माननी हो तो 5 संख्याएं हम क्या मानेंगे, 5 संख्याएं हम मानेंगे A - 2D, A - D, A + D और A + 2D। इस तरह की संख्याएं जो है वो हमें माननी पड़ेंगी जब हमें 3 संख्याएं, 4 संख्याएं या 5 संख्याएं हमें समांतर श्रेणी में कहे और उनको ज्ञात करने के लिए कहे। तो हमें पहले ये याद रखना है कि 3 संख्याएं माननी है तो क्या मानेंगे, 4 माननी है तो क्या मानेंगे, और 5 संख्याएं माननी है तो क्या मानेंगे। तो ये चीज पहले हमें ध्यान रखनी है। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि हमें 4 संख्याएं माननी है। 4 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? माना 4 संख्याएं हमारे पास क्या मानी थी हमने? क्या मानी थी? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d है। अब ये 4 संख्याएं हैं, इनमें हमें जो इसने कंडीशंस दी हैं इसके आधार पर हमें a और d के मान निकालने हैं। a और d के मान जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम ये चारों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला हमें क्या कहा इसने? यदि संख्याओं का योग 50 हो, तो अगर हमें योग 50 दिया है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास है कि संख्याओं का योग है हमारे पास 50। तो संख्याओं का योग बराबर हमारे पास है 50। अब हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर है हमारे पास 50। माइनस के 3d से प्लस का 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस के d से प्लस का d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a और a। कितनी बार a बच गया? 4 बार। तो हमारे पास 4a बराबर कितना आ गया? 50। यहां से 4 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। तो a का मान हमारे पास आ गया 50/4। 2 से ये कट जाएंगे दोनों, तो हमारे पास बच जाएगा 25/2। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया? 25/2। ये हमारे पास a का मान आ गया। अब हमें d का मान निकालना है। तो d के मान के लिए हमें दूसरी कंडीशन दी है इसने कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? a प्लस 3d। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? a माइनस 3d। तो इसने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? a प्लस 3d। ये सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है? a माइनस 3d। इसके लिए ये 4 गुनी है, इसलिए हम इसको 4 से गुना कर देंगे। अब हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस 3d बराबर 4 को a से गुणा करेंगे 4a, 4 को माइनस 3d से गुणा करेंगे, हो जाएंगे माइनस के 12d। अब a वाले एक साइड कर लेंगे और d वाले हम एक साइड कर लेंगे। तो इधर है हमारे पास a प्लस का 4a, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर हमारे पास बच गए माइनस के 12d प्लस के 3d, उधर जाकर हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 3d। अब यहां से हमारे पास क्या बनेगा? a में से 4a घटेंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 3a। माइनस के 12d है, माइनस के 3d है, ये कितने हो जाएंगे? माइनस के 15d। यहां से हमारे पास -3 और ये a है। यहाँ पे हमने a का मान पहले निकाल चुके हैं। क्या मान निकाला था हमने? 25/2। तो ये मान रख देंगे, क्या बन जाएगा? -3 गुना में 25/2 बराबर में हमारे पास कितना है? बराबर में है हमारे पास माइनस का 15d। हमें d का मान चाहिए, -15 गुना में है, इधर आकर हो जाएगा भाग में। तो क्या बन जाएगा? -3 गुना में 25 बटा में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15 गुना में हमारे पास है 2, बराबर में हमारे पास बच गया d। तो यहां से हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, 3 से 15 कटेगा, हमारे पास बच जाएगा 5। 5 का भाग 25 में देंगे, हमारे पास बच जाएगा 5। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया? d का मान हमारे पास ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया हमारे पास 2। तो d का मान हमारे पास आ गया 5/2। और हमारे पास d का मान है 5/2, a का मान है हमारे पास 25/2। इन दोनों मानों के आधार पर हम इसकी जो चारों संख्याएं हैं उन्हें हम ज्ञात कर लेंगे। तो संख्याएं क्या क्या हैं? a माइनस 3d। तो a माइनस 3d से क्या क्या बनेगा? 25/2 -3 गुणा में d का मान हमारे पास कितना है? 5/2। 5/2 को 3 से गुणा करेंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास माइनस के 15/2। लघुत्तम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। क्या बनेगा हमारे पास? ऊपर 25 माइनस 15। 25 में से 15 घटेंगे, कितने बचेंगे? 10/2 और इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई? 5।
दूसरी संख्या के लिए हमारे पास संख्या दी है a माइनस डी। a माइनस डी के लिए a का मान है 25/2 माइनस डी का मान है 5/2। लघुत्तम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, ऊपर बनेगा हमारे पास 25 माइनस 5, 25 में से 5 घटेंगे बच जाएंगे 20, बटा में हमारे पास बच गया 2, 20 में 2 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 10। उसके बाद में हमारे पास तीसरी संख्या है a प्लस डी। इसके लिए हमारे पास a का मान है 25/2 प्लस d का मान है 5/2। लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 2, ऊपर बनेगा 25 प्लस 5, ये आ जाएंगे 30/2, ये बन जाएंगे हमारे पास 15। तो अब हमारे पास लास्ट संख्या बच गई है जिसका मान क्या है a प्लस 3d। a का मान हमारे पास कितना है 25/2 प्लस में 3 गुणा में d का मान है हमारे पास 5/2। 3 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 25/2 प्लस 15/2। दोनों का लघुत्तम आएगा हमारे पास 2, यहां से हमारे पास 25 प्लस 15 बन जाएगा, ऊपर 25 और 15 जुड़कर कितने हो जाएंगे 40/2, और हमारे पास मान कितना आ जाएगा इसका 20। तो हमारे पास वो 4 संख्याएं कौन सी आ गई हैं जो समांतर श्रेणी में है, जिनका योग 50 है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। वो क्या है हमारे पास, पहली संख्या है 5, दूसरी है हमारे पास 10, तीसरी है 15, और चौथी संख्या क्या है हमारे पास 20। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10वीं का सिलेबस है उसमें से 5.3 काट दी गई है, इसलिए वो अभी हम नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई वीडियो के अंदर। इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।